अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को और सब दोस्त अहबाब को हर किस्म की बीमारी से, नज़र बद से, हर किस्म के जादू टोने से महफूज रखे और आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे जानने वाले हुक्मा ने हमसे ये सवाल किया है कि जो आप माजून अखरोट के नाम से अपने दवाखाने पर माजून बेचते हैं, उसका नुस्खा भी बता दें। तो मैंने अपनी अक्सर किताबों में ये नुस्खा लिखा हुआ है, लेकिन आज मैं अपने यूट्यूब के नाजरीन के लिए ये अपना कमर्शियल नुस्खा और बेशुमार अनगिनत मरीज़ों पर आजमाया हुआ नुस्खा यूट्यूब के नाजरीन के लिए पेश कर रहा हूँ। इसे बनाएं, ज़रूर बनाएं और अपने दवाखानों पर रखें, ख़ुद खाएं और अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह इससे मतलूबा तमाम फ़ायदे हासिल होंगे। ये माजून अखरोट का नुस्खा जो है, ये पट्ठों के खचाव में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये मनी को बहुत ज़्यादा पैदा करता है, ये जरासीम को बढ़ाता है और वक्त ख़ास की जो टाइमिंग है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जरासीम अगर कम हो तो वो भी पूरा कर देता है, कमर दर्द हो वो भी ख़त्म हो जाती है, सर दर्द वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर किसी वजह से कब्ज़ हो या पेट में गैस रहती हो तो इस नुस्खा से वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन गुजारिश ये है कि रेशे वाले मरीज़ इसे इस्तेमाल ना करें और जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता हो या कभी कभी भी कम होता हो, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। ये बहुत आसान, बहुत सादा और आम सी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल ये नुस्खा है। इसमें मगज़ अखरोट देसी आपने लेने हैं, देसी अखरोट लेने हैं। उनका मगज़ जो है वो 1 पाव लेना है। देसी अखरोट का मगज़ 1 पाव लेना है। सालब मिश्री इसमें 150 ग्राम लेनी है। सालब मिश्री भी अच्छी लें और असली वाली लें, अफ़गानी या जो मसनूई बनाई जाती है वो इस्तेमाल ना करें। वो आपने 150 ग्राम लेनी है। और मगज़ पंबा दाना, मगज़ पंबा दाना आपने 100 ग्राम लेना है। मगज़ अखरोट 250 ग्राम, सालब मिश्री 150 ग्राम, मगज़ पंबा दाना 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग कूट कर यकजान कर लें। फिर 3 गुना शहद मिलाकर रख लें। 2 माशा से 3 माशा सुबह शाम दूध में छोटी इलायची और पुदीना डालकर इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह पहली खुराक से ही आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ कोशिश करें कि तेज़ मिर्च मसाला जात और खट्टी चीज़ें वो आप मत खाएं। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।